हाथ देखता है, फाल खोलता है। ये मिट्टू भविष्य बताता है। आएगा कोई, जरूर आएगा। आओ साहब बैठो, आपका ज्योतिष बोलेगा। मिट्टू बोलेगा, आपके दिल में क्या सोच रहे हैं बताएंगा साहब। बोलेंगे, बैठो आपका भविष्य। बताओ ये मेरे लकीरा कहाँ तो भी जा रहे? घबरा मत सुल्तान, तेरा हो जाएगा कल्याण। बता रहे मिट्टू भविष्य इनका। अबा, अब ये तोता भी मेरी जिंदगी का फैसला करेगा? किस्मत बहुत बड़ा है साहब। तुम्हारे दिल में जो सोच रहे साहब, फ्यूचर में जरूर बनेगा। आपके दिल में जो सपना देख रहे, तो एक ना एक दिन राजा जरूर बनेगा साहब आपकी किस्मत से। उस एक दिन के चक्कर में मेरा एक एक दिन जीना मुश्किल हो गया। मेरे जिंदगी के आधे दिन खाली थैलियां उठाने में गुजर गए। अब वो दिन कब तो भी आता। कभी नहीं, कभी नहीं। अम्मा, क्या तो भी बोल रहे ने? यह है हमारे चांद पाशा, नवाब साहब की हवेली, और उनकी शान शौकत हासिल करने के चक्कर में घर दामद बन बैठे। ना हवेली मिली, ना शान शौकत की जिंदगी। और तो और सास अपनी बेटी से मोहब्बत करने भी नहीं देती, और बेटी इन्हें सुकून से जीने नहीं देती। इसलिए बोलते सब बनना, लेकिन घर दामद नहीं। अल्लाह के नाम पे दो बाबा। अरे ये क्या खैरात बेटा, हालत से तो घर दामाद बिगड़ा, ससुराल की गुलामी कर रहा बेहुदा। अरे तुमको कैसा मालूम जी? हाय, अबे हमको सब मालूम है। ये नौकरी से बेजार हो गया बाप। मैं भी कोई बिजनेस करके सेट हो जाना बोल रहा हूँ। नौकरी करते करते थक गया बाप, अब मेरे से नहीं होता। मैं भी एक चीख मार फैसला कर लिया। अब मेरे घर में भी चीखों की आवाज आना। शादी कर लेंगे सोच रहा हूँ। क्या गंदे गंदे बातें कर रहे यार हो। अरे हौले, जब अपन शादी करें तो बच्चे पैदा होते ना। जब बच्चे पैदा होते तो चीखा मार मार के नहीं रोते। क्या गारंटी है बच्चे होते बोल के? कहीं को तेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है? तू घबरा न को। अपने शहर के गली गली में दुकाना खोल के बैठे डॉक्टर। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है कहते। शादी से पहले, शादी के बाद, बचपन की गलतियों का गारंटी के साथ इलाज। नो साइड इफेक्ट, विजिट वंस ओनली, समझा? अब आने वाले इकबाल भाई, आज कैसा भी सिलेक्शन कर लेता हूं मैं। तू भी कर लेता तो बोल, करा देता हूँ। अरे उनके पास तो फोटो के डिगारा रहते। आधे शादी हुए सो रहते, आधे बाई 1 गेट 1 फ्री रहते। अरे तू पहले शादी लेट कर रहा, सोच समझ के कर माँ, नहीं तो आखिर में देखो चीखा सुनना भी नसीब नहीं मिलेगा। क्या बोला? मैं शादी नहीं कर सकता हूँ मियाँ? लोग आज भी सलमान खान बोलते। सही बोलते। उन्हें कौन सा तीर मारा बोल के उन्हें भी अब तक नहीं करा। तेरे से बात करना भी मुश्किल है बाप। ये देखो आगे तुम्हारे इकबाल मियाँ। अरे आइए इकबाल भाई, आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माफी चाहता हूँ, बजट से निकला, आपके काम से नाश्ता भी नहीं करा अभी तक। बैठो, नाश्ता भी कराते, लंच भी कराते। बैठो। इकबाल भाई, कुछ हुआ अपना? जबरदस्त पार्टी दिलाओ। अरे ये इकबाल भाई की जबान है, ऐसा रिश्ता लगाता हूँ, ऐसा रिश्ता लगाता हूँ, बस देखते रह जाना। अच्छा, बाद में तुम दिखते देखने के वास्ते? इकबाल भाई के गली गली में चर्चे हैं। बच्चे बच्चों से पूछे तो तुम्हारी अम्मा बाबा का सेटअप कौन कराए बोले तो बोलते सिर्फ इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई। ईगो न खोले। इकबाल भाई, जलने वाले जलते रहते। अब आपकी इज्जत दांव पे है। ऐसा रिश्ता लायो तुम्हारे वास्ते। बच्ची सेब की तरह गोल गोल लाल लाल है, और लड़की का भाई दुबई में है, बहुत पैसा मिलता। थोड़ा मिनी फीचर डिफीट है, तुम्हारे से बात करी तो लगता दूसरों को आंख मारी। इकबाल भाई, तुम पागल हो गए? वो कंडी को मेरे गले डाल रहे सो? अपने को तो एकदम छका सुना। बोलना रे आमिर। थोड़ा इंतजार करना पड़ता। कई को पूछो। कई को? आजकल बच्चों के जैसा बच्चियों की भी ख्वाहिशें हो गए। ये होना, वो होना, ऐसा होना, वैसा होना। आखिर में ये नौबत आ जाती, जो बोले बच्चे से कर लेते। क्या मैं ऐसा वैसा दिख रहा हूँ? मिसाल दिया। तुम टेंशन न को लियो, ऐसा जबरदस्त रिश्ता निकालता हूँ तुम्हारे वास्ते। कुछ पैसे तो दो ना। कल का सूरज निकलने से पहले तुम्हारी जिंदगी में
चांद सा चेहरा समझो। चलो मैं अब। Keep the change. Keep the change. मेरे को कीप द चेंज। ए हेलो, 3 रुपए बचे। I said, keep the change. मैं रख लो बोला ना। हेलो, नो थैंक्स। अबा ये महंगाई में इतनी मुताबरी। नाम तो सुना ही होगा, राज इज हियर, एम ए फियर। हो जी, माँ के सारे लाडलों ने बैग खरीद लिया और मैंने ऑटो खरीद लिया, तुम्हें पता होना चाहिए। हो जी, हम मीटर की सवारी मारते हैं लेकिन खवा सवारी नहीं मारते। खवा सवारी में कुछ और होता है, हमारी सवारी में फरारी होती है, फरारी में प्यार होता है, प्यार में मोहब्बत होती है लेकिन मोहब्बत में जज्बात होते हैं, जज्बात में प्यार नहीं तो नहीं। लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं, हम कभी चिल्लर पैसे नहीं लेते। खामोश, खामोश, खामोश। मैं लूटमार कंपनी से आया सर, जो कचरा साफ करने की मशीन है। बोलने का मतलब वैक्यूम क्लीनर का बिजनेस है सर। मार्केट में इसकी कीमत 2000 रुपए, मगर हमारी कंपनी इसको 20,000 में दे रही। मतलब 20,000 में दे रही, 10,000 में दे रही। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर मेरे को आपको माल नहीं बेचना है। लेकिन उसने तुझसे बात करने की कोशिश तो की होगी ना। थैंक यू, थैंक यू। जब तक वो मेरे पास आता मैं वहां से छूमंतर हो गई। अब ये तो 100% कंफर्म है, वो भी तुझसे प्यार करने लगा है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। बहुत भोला है बेचारा। हाय अल्लाह, बेचारा 2 ही मुलाकातों में इतना असर होने लगा है। अब मैडम को कोई बेचारा लगने लगा है। सच कहूँ वो बहुत ही क्यूट है, तो आज उससे मिल ही लेना था ना। पता नहीं वो दोबारा मिलेगा या नहीं। जरूर मिलेगा। अगर मिलना ना होता तो आज फिर दिखाई न देता। ये तो मेरे रब का फैसला है, जो उसे मेरे जीने का मकसद बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा है। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मुझे भी यही एहसास हुआ, शायद मुझे उस जैसी की ही तलाश है। हाय अल्लाह, एक ना एक दिन वो तुझे दोबारा जरूर मिलेगा, देख लेना। आई लव यू बाबा जाबा धाबा। भाई ने हाँ कर दी। अब मुझे उस रात का इंतजार है जब हम दोनों प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेंगे। मेरे खुदा, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। इंतजार का इतना मीठा फल दिया तूने। वो मेरा गुलाब का फूल है और मैं उसका भंवरा। हाय हाय। इसलिए बोलते सही वक्त पे आशिकी करना, नहीं तो ऐसा निकल जाते। पत्ता गोभी की जैसी है आशिकी में गुलाब का फूल दिख रहा है इनको। क्या बोले? कुछ भी नहीं, वो देखो तुम्हारी पत्ता गोभी आ रही। मैं तो चला। अरे ऐसा छोड़ के निकल जाओ यारो, वो तुम्हारी भाभी है। उन्हें तो मेरे को अकेले में डर लगता। अच्छा मौका है अली बाबा, यही टाइम पे अब्बा डब्बा जब्बा के बारे में पूरा मालूम कर लो, नहीं तो फंस जाएंगे। हौले बात ना कर रहे, बेचारी कुछ तो भी गलत समझेंगी। पहले ही बड़ी मुश्किल से पट्टी। बाबा झाबा धाबा। बाबा झाबा धाबा खतरनाक दिख रहा। तुम तो गए अली बाबा। अब तो ये बता दो ना,
ये बाबा झाबा धाबा का क्या तो भी किस्सा है? बाबा झाबा धाबा। सुहाग रात के दिन तो भी बताती कि क्या है कि खोल भाई, कोई तो निकले। आइए ना। मेरा नाम आमिर है। बहुत ही प्यारा नाम है। और आपका? जी मैं आयशा तबस्सुम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। क्या? मेरा मतलब नाम। वैसे हम कचरा साफ करने की मशीन बेचते हैं। मेरा मतलब वैक्यूम क्लीनर। जी, इसका रेट है 4300 रुपए। वैसे आपके लिए काफी कम कर सकता हूँ। अगर पैसे ना दो तो चलेगा? थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली। अच्छा, मान लो मैं इसे खरीद भी लूं तो इसमें मेरा क्या इस फायदा? मशीन को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मशीन हर दूसरे तीसरे दिन को बंद पड़ जाती है। तो फायदा कैसे हुआ? मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर आऊंगा इस मशीन को बनाने के बहाने, और साथ में आपका दीदार भी हो जाएगा। अच्छा, अब्बू जान। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो एक्साइटमेंट में आके बोल डाला आपको। क्या हुआ बेटी? अब्बू जान, बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी चीज आई है जिसकी मुझे जरूरत है। अरे बेटा पहले ये तो बोलो चीज क्या है? वैक्यूम क्लीनर, जिसे सारा घर मिनटों में साफ हो जाएगा। अरे बेटा ये तो पहले से ही मौजूद है अपने पास। अरे मिनटों क्या, सेकंडों में साफ कर देते तुम्हारे भाईजान चांद पाशा। क्या तो भी हुआ बेटी? क्या लेने देने की बात चल रही बाप बेटी में? आखिर क्या तो भी चीज है ये बेटा? अम्मी जान, ये वैक्यूम क्लीनर है, मिनटों में पूरा घर साफ कर देगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। चांद पाशा को बोलने के बजाय इससे ही साफ कर लेना अच्छा दिख रहा। बेकार के उनके चक्कर में दिमाग खराब हो जा रहा। हाउ मच दिस बेटा? सलालेकुम आंटी। तुम यहाँ तक आ गए? नहीं आंटी, वो ओफ, खाला से सीधा आंटी पे। ये कहाँ फंस गया है? मगर मैं आपको कहीं देखे जैसा दिख रहा। हाँ याद आया, मगर आप यहाँ तशरीफ क्यों लाए आप? लेकिन ये सब क्या हो रहा है अब्बू? अरे इन्हें बहुत बेइज्जती करा मेरी। हाँ, इसने मेरी भी बहुत बेइज्जती तुम्हारी की भी है। करा। देखिए, उस दिन जो मैं कहा था वो गलत नहीं था, मगर मेरे बोलने का अंदाज बड़ा गलत था। क्योंकि मानता हूँ मेरे से गलती हुई। दरअसल हम लोगों के घर का कचरा साफ करते करते आज हमारे दिमाग में कचरा भर गया, और कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन गलती से आप जैसे लोगों पे उतर गया। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी किस बात की? गलती तो इन लोग करे, इन लोग तुम्हारे से माफी मांगना चाहिए। तुम्हारी तो शराफत है, जो कुछ भी नहीं करे उन्हें उस वक्त। अच्छा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। देखिए, जो होने का था सो हो गया। अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे अब टेंशन मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये है आमिर। इनका बहुत मजबूत रिश्ता है बदकिस्मती के साथ, हर जगह नाकाम। पता नहीं कब इनकी किस्मत इनका साथ देगी। चलिए अब आगे देखते हैं किन किन के साथ क्या क्या होता है।
जी मैं एक लूटमार कंपनी से आया हूँ। क्या तो भी दम है भाई ये सुबह सुबह ये। सुबह सुबह थोड़ा टाइम गया तो लंच का टाइम हो जाता साहब। भाई ये हमारे सोने का टाइम है, रात भर घूम फिर के फजर में सोते हम। वैसे भी हमको काम करने की क्या जरूरत है, हमारे बाबा हमको बहुत कमा के रखे। हम भी ऐसे सोते थे, इसलिए घर घर जाने की नौबत पड़ गई। खैर मैं एक लूटमार कंपनी से हूँ और हमारे पास एक चमकदार मशीन है जो आपके बहुत काम में आएगी। इसकी कीमत सिर्फ 4300 रुपए है, ले लीजिए ना सर। अरे अल्लाह, इसको भी एक दिन मेरे जैसा बना दे। अंकल मैं एक लूटमार कंपनी से हूँ और हमारी कंपनी एक चमकदार मशीन बेचती है जिसकी कीमत मार्केट में 8600 रुपए है, मगर आज ऑफर की वजह से हमारे पास सिर्फ 4300 रुपए में है। अंकल मैं समझता हूँ कि ये सुनहरी मौका आप हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसी अंकल अगर आप ले लेंगे ना तो मेरा टारगेट आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बेगम बाजार से खरीद के लाके घर घर फिर के बेच के हम लोगों को बेवकूफ बना रहा। अरे अंकल आप गलत समझ रहे, मैं सचमुच कंपनी से आया। ये देखिए आप, देखिए। अब यहाँ से निकलो नहीं तो मार के चिंदियाँ चिंदियाँ कर देता हूँ। अम्मा। अच्छा तो जनाब को अब एडवांस भी चाहिए। ये जो तुम सैलरी ले रहे ना, तुम इसके भी काबिल नहीं हो। तुम्हें इतना टाइम हुआ काम करते करते, लेकिन रिजल्ट 0 है, 0। मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला किया हूं कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी आधी होगी, आधी। लेकिन सर आप जो 3-4 महीने में जो सैलरी देते हो ना, उसमें मैनेज करने में मुझे बड़ी परेशानी होती है, और आप आधी तनख्वाह दी तो मैं तो मर जाऊंगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुझे बिजनेस दो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। सर ये आपकी जो कचरा साफ करने की मशीन है ना, इसे कोई कस्टमर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हर 2 से 3 दिन में बंद पड़ जाती है और लोग मुझे गालियां सुना सुना के अब मेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है सर। तुमने मेरे सामने मेरी मशीन को कचरा साफ करने की मशीन कहा, वैक्यूम क्लीनर नहीं कह सकते थे। मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपको मेरा पाप लगेगा और मेरे छोटे छोटे बच्चों की बदवा लगेगी आपको। वो भी 4 बच्चे हैं मेरे को। क्या तुम्हें बच्चे भी हैं? सर बच्चे तो बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और बिना शादी की बैठी हुई मेरी 5 बहनें, और इन सब की बदवा लगेगी सर, तुम्हें बदवा लगेगी। ऐसा मत कहो आमिर। सर जरा सोचो, इन सब की बदवा तुम्हें 1 साल लगेगी तो तुम्हारा आलम क्या होगा सर। खैर अब तुमने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें अपनी ये दास्तान क्यों सुना रहा हूँ सर। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप मुझे माफ कर देना सर, माफ कर देना सर। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। सर क्या मैं सच्ची मुझे जाऊं? माफ कर देना आमिर। सच बोल रहे ना सर आप? मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। इतने दुख दर्द होने के बावजूद तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास काम करते रहे। आई प्राउड ऑफ यू। इसी को खुददारी कहते हैं सर। मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर किसी की रहम की भीख नहीं चाहता हूँ। वो तो वक्त का तकाजा था सर, जो मैं आपको बोलने पे मजबूर हो गया। सर ये मेरा वादा है आपसे, ये कचरा साफ करने की मशीन, मेरे बोलने का मतलब ये वैक्यूम क्लीनर की मशीन का सेल, इसका बिजनेस मैं बढ़ाऊंगा सर। अपनी इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा सर, ये मेरा वादा है। मैं चाहता हूं सर, मेरा कस्टमर मेरा वेट कर रहा है, मैं जा रहा हूं सर। सर रही और एक बात, आई लव यू सर, आई लव यू।
बेचारा बहुत भोला है। यस, उल्लू बना डाला। मैं भी पिक्चर देख देख के एक्टिंग सीख लिया। कव्वों को दावत देने चले। अब कैसा ले आते रे अमेरिका? अच्छा मेरा मुंह मीठा हो रहा था, खामा खा के अमेरिका का बम डाल के मेरी जिंदगी बैगन में मिला दिया। अरे मेरे को क्या मालूम था मियाँ, मैं तेरा स्टेटस बढ़ाने के वास्ते बोला अमेरिका में रहते बोल के। अगर ये बात बिगड़ जाती बोले तो नहीं बोलता था। तू टेंशन न को ले, एक बार तो भी अमेरिका जाएंगे। ऑटो का किराया देने के वास्ते पैसे है जेब में, घर को जाने के वास्ते। तू टेंशन न को ले, रास्ते में एक छोटी सी मीटिंग है ना। मालूम है तेरे मीटिंग। इतना सब होने के बाद भी तेरे को मजाक सुधर रहा क्या बाप? आयशा को अगर मेरी असलियत का पता चल गया तो उन्हें क्या सोचेगी मेरे बारे में? अब मैं उसको अपना चेहरा भी नहीं बता सकता। मानता हूं आज मेरी एक झूठ की वजह से ये सब हुआ, लेकिन तेरे दोस्त का वादा है, एक दोस्त की इज्जत के लिए ये दोस्त ऐसा काम करेगा, हम अमेरिका भी जाएंगे और तेरी शादी भी धूमधाम से होगी। अरे ये सब कैसा होगा रे बाप? तू पैसे का टेंशन न ले, बस एक बाहर भी जाने वाला चाहिए। उसका भी कोई टेंशन नहीं है। क्या आप लोग हमारी बात पूरे सुन लिए? सुन भी लिया, समझ भी गया। देखो, जो नहीं बोलना था इन्हों बोल दिए, जो नहीं होने का था वो हो गया। मेरे पास ऐसा आदमी है जो हम जैसों को अमेरिका ले जा सकता, बस नोटा होना। देखो नोटा। हमारे जैसों का मतलब क्या भी अमेरिका जाना चाहे? हाँ, मैं भी जन्नत की सैर करूंगा ब्रो। डांस बार ओपन रहते कहते नवा। देखो, जो भी हुआ उसके लिए घर वापस जाकर अब्बू से माफी मांग लेंगे। ये अमेरिका छोड़ दो भाईजान। कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही तुम दोनों की शादी होने देंगे। तीर कमान से निकल चुकी है अब। आमिर मियां, टेंशन न लो, मैं हूं ना। आबा, इतना जल्दी फ्री हो गए बड़े साड़ू छोटे साड़ू से? वो भी आपकी मेहरबानी है। डोंट वरी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, इधर आओ। आप लगता है शायद आप भी मुझसे नाराज हैं। जो बदतमीजी मैंने आपके घर वालों के साथ की है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, कुछ हद तक मेरे घर वालों की भी है। भाईजान ने मुझे सब कुछ बता दिया। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो करता हूँ वो होता नहीं, जो चाहता हूँ वो मिलता नहीं। चाहकर तो देखो, जिंदगी भी कुर्बान है। क्या कहा? जो तुमने सुना। क्या तुम भी मुझसे? आजमा के तो देखो, पसंद करती हूँ तुम्हें। सच्चा प्यार किया है मैंने तुमसे। जिंदगी के सफर में तुम्हारा हमसफर बनकर तुम्हारे साथ साथ चलना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर धड़कना चाहती हूँ। तुम्हारी सांसों की खुशबू बनकर महकना चाहती हूँ। अरे वाह, तुम तो एकदम शायरी जैसी बात करने लगी हो। क्यों, सिर्फ आप लोग ही रोमांटिक हो सकते हो क्या? वैसे आपका क्या ख्याल है हमारे बारे में? न कभी सोचा था, न कभी समझा था कि कभी हमें भी मोहब्बत होगी, मगर ये कमबख्त दिल धड़कने लगा है आपके आने की एक आहट से। वरना हम तो यूं ही चल पड़े थे उस मंजिल की तरफ जहां ना कोई मोहब्बत की खुशबू थी, ना कोई हमसफर का साथ। मगर मैं फिर आऊंगा तुम्हारे घर को, इस बार कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। रियली? अगर तुम्हारे बाबा नहीं माने तो?
ऐसे कुछ नहीं होगा। मेरे पापा को मैं समझाऊंगी, वो मेरी बात से कभी इनकार नहीं करेंगे। वैसे समंदर में तो कई तूफान आते हैं, लेकिन लहरों को किनारों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इंतजार करूंगी। आयशा, अच्छा दिखा तुम आज ऑफिस को ऐसो। महीने में एक आध बार आया करो। महीने में कई को कल से इन्हें रोज आता। अरे मियाँ सुनो, अगर तुम्हारे को देर हुई तो मेरे को फोन कर लो जरा। हाँ, कई को उन्हें तुम्हारे से पहले ऑफिस में रहते। दुनिया के मर्द इतने होशियार रहते, बुझा के आओ बोले तो जला के आते, और एक तुम है जला के आओ जी बोले तो बुझा के आते। कब तो भी अकल आती कि क्या नहीं, दीवाने के दीवाने चले जाएंगे।